हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज की वीडियो का टॉपिक है नैरो एंड ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मनी क्या है, फंक्शनल एंड लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, और इस वीडियो में नैरो एंड ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। नैरो माने होता है संकीर्ण, छोटा, और ब्रॉड माने होता है बड़ा। यानी कि जो छोटी डेफिनेशन है उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा और जो बड़ी डेफिनेशन है उसमें क्या क्या शामिल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, लिखना क्या है वो बाद में बताऊंगी। जो आपकी नैरो डेफिनेशन है पहले इस पर हम फोकस करते हैं। मैंने जो इससे पहले वाली वीडियोज हैं, मीनिंग ऑफ मनी, फंक्शनल एंड लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। जो मनी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना, मैंने आपको बताया था कि वही किस में आ जाएगी, आपकी फंक्शनल डेफिनेशन में आ जाएगी, क्रियात्मक या कार्यात्मक परिभाषा में वो आपकी आ जाएगी, है ना। आगे आपका नैरो डेफिनेशन में जो आपने फंक्शनल डेफिनेशन पढ़ी है वो सेम टू सेम आपकी नैरो डेफिनेशन में आ जाएगी। एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ कि होती क्या है नैरो डेफिनेशन में मनी। देखिए, कोई भी एनीथिंग है ना, कोई भी ऐसी चीज मनी कहलाएगी जो क्या काम करती है। फर्स्ट वर्क क्या था, आपने अगर वीडियो देखी है तो आप बता सकते हैं कि पहला काम क्या है उसका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, विनिमय के माध्यम का काम करेगी, यानी कि लेन देन के लिए उसको हम यूज करेंगे, वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी मनी कहलाएगी। दूसरा काम क्या था उसका, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि जिसे हम संचय कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मूल्य के संचय का जो काम करेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, मनी कहलाएगी। या एक शब्द में कहूं तो जिसको हम सेव कर सकते हैं और जिसकी वैल्यू ज्यादा घटती बढ़ती ना हो, ठीक है। थर्ड था आपका मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है मूल्य का मापदंड, यानी किसी भी चीज को आप उसमें मेजर कर सकते हो। 1 किलो चीनी 50 रुपए, किस में मेजर कर रहे हो, रुपए में मेजर कर रहे हो, तो रुपए क्या होगा, आपका मनी कहलाएगा, ठीक है। और चौथा था आपका मीडियम ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, है ना, या डिफर्ड पेमेंट्स, स्थगित भुगतान जो भविष्य में किए जाते हैं उनके लिए क्या काम करेगी, उनके माध्यम का काम करेगी। यानी फ्यूचर में जो पेमेंट करनी है, जो आज ना होकर के फ्यूचर में कभी होंगी, उनके लिए किसका काम करेगी, मीडियम का काम वो करेगी। वो क्या कहलाएगी, वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी मनी कहलाएगी। और फंक्शनल डेफिनेशन के हिसाब से ये चारों काम कौन कर रहा है, एक तो था आपका पेपर नोट्स, और क्या था, कॉइन्स। और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों मिलकर के एक शब्द में क्या कहलाएंगे, करेंसी कहलाएंगे। तो यानी कि जो आपकी फंक्शनल डेफिनेशन है उसके हिसाब से मनी क्या होगी, ये सारे काम जो कर रही है वो क्या कर रही है, एक तो करेंसी आपका ये काम कर रही है, प्लस में डी यानी डिमांड डिपॉजिट या चेकेबल डिपॉजिट जिनको हम कहते हैं। चेकेबल डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं जिनको आप चेक के द्वारा, यानी कि फटाफट से आप उनको आराम से निकाल लेते हो जब आपको जरूरत होती है। डिमांड डिपॉजिट यानी कि मांगने पर, जैसे आप बैंक के पास जाओगे तो आपको कैश दे देंगे अगर आपने बैंक में जमा किया है, तो उन्हें कहते हैं हम डीडी, डिमांड डिपॉजिट। फंक्शनल डेफिनेशन के हिसाब से जो भी चीज ये चार काम करती है वो मनी है, और वो चीजें क्या है जो मनी कहलाएंगे इसके हिसाब से। यानी ये चार काम कौन सी चीजें कर रही है, एक तो आपका पेपर नोट्स, कॉइन्स जिसे हम कहेंगे करेंसी, और दूसरा क्या है वो डिमांड डिपॉजिट। क्लियर हो गई बात। अब करेंसी और डिमांड डिपॉजिट को एक शब्द में अगर मैं कहूं तो उसे हम कहेंगे मनी असेट। क्या कहेंगे, मनी असेट। मनी असेट क्या होगी, करेंसी और डीडी, डिमांड डिपॉजिट को अगर एक शब्द में बोला जाए तो क्या कहलाएगी, वो मनी असेट कहलाएगी। यानी कि नैरो डेफिनेशन के हिसाब से मनी क्या होगी, मनी वो होगी जो ये चार काम करेगी, है ना। और फिर मनी में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये चार काम कौन चीजें कर रही हैं, एक तो पेपर नोट्स, एक कॉइन्स जिनको क्या कहेंगे हम, करेंसी कहेंगे, प्लस डीडी। और इन दोनों को अगर एक शब्द में बोले तो क्या बोलेंगे, उसे हम मनी असेट बोलेंगे। यानी कि नैरो डेफिनेशन के हिसाब से मनी असेट जो है वो क्या है, आपकी मनी है। मनी असेट मुद्रा संपत्ति हिंदी में, तो मुद्रा संपत्ति क्या है, बराबर में मनी के है।
किसकी डेफिनेशन के हिसाब से? नैरो डेफिनेशन के हिसाब से, संकीर्ण परिभाषा के हिसाब से। यहां तक क्लियर हो गई बात? आगे चलिए जी, अब आ जाइए ब्रॉड डेफिनेशन पर। जो ये सारा तामझाम अभी मैंने आपको बताया है, ये सारा आपने ब्रॉड डेफिनेशन में भी लिखना है। मनी क्या होगी ब्रॉड डेफिनेशन के हिसाब से? कोई भी ऐसी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे, स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करे, मेजर ऑफ वैल्यू का काम करे और मीडियम ऑफ फ्यूचर पेमेंट का काम करे, वो क्या है? आपकी मनी है। सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो फिर ब्रॉड डेफिनेशन और नैरो डेफिनेशन में अंतर क्या है? देखिए, इसको मैं यहां से रब कर देती हूं। नैरो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि सिर्फ मनी असेट जो होती है वही मनी होती है। ब्रॉड डेफिनेशन में क्या कह रहा है वो? मनी असेट्स प्लस क्या? नियर मनी असेट्स, है ना? डिफरेंस आया समझ में? जो सिर्फ अगर मैं मनी असेट की बात करूं तो वो क्या है? आपकी नैरो डेफिनेशन के हिसाब से मनी है। लेकिन अगर ब्रॉड डेफिनेशन पे आएंगे तो मनी असेट तो शामिल है ही, साथ में क्या शामिल है? नियर मनी असेट उसमें शामिल है। अब जी नियर मनी असेट क्या होती है? तो देखिए जी, मनी असेट पता है, मनी असेट में क्या शामिल होता है? आपका करेंसी प्लस डीडी, डिमांड डिपॉजिट। नियर मनी असेट में क्या शामिल होता है आपका? नियर मनी असेट में शामिल होता है टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट, है ना? टर्म डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब आ गया क्लियर समझ में? नैरो में क्या है? सिर्फ करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। अगर नियर मनी असेट को भी जोड़ दे मनी असेट में तो क्या बन जाएगा? ब्रॉड डेफिनेशन बन जाएगी। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? नियर मनी असेट का मीनिंग क्या है? या तो टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये फिक्स्ड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट होते क्या है? देखिए, टाइम डिपॉजिट को क्या कहते हैं हम? समय अवधि की या सावधि जमाएं इनको कहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि फिक्स टाइम के लिए जो बैंक में जमा की गई हैं। इन तीनों का मतलब क्या है? जब हम बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा करते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? टाइम डिपॉजिट। 7 साल के लिए मैंने पैसे जमा कर दिए। फिक्स्ड डिपॉजिट आपने एफडी का नाम सुना होगा, है ना? 15 साल के लिए मैंने एफडी में पैसे डाल दिए, उस पर इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। तो या तो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अगर आप टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा जमा करते हो तो उसे हम क्या कहेंगे? नियर मनी असेट कहेंगे। नियर मनी असेट का मतलब क्या है? नियर मनी असेट वो मनी असेट होती है, वो मनी होती है जिसको आप शॉर्ट नोटिस पे, शॉर्ट नोटिस का मतलब क्या है? अगर आपने अपनी एफडी तुड़वानी है तो आपको बैंक में जाना होगा और आपको बताना होगा कि मुझे अपने एफडी के पैसे निकालने, तो वो कहेंगे अभी आप एप्लीकेशन लिख दीजिए या ये फॉर्म भर दीजिए, कल परसों में आपके पैसे मिल जाएंगे। यानी शॉर्ट नोटिस पे, छोटे से नोटिस के बाद आपको क्या होता है? वो पैसे आपके हाथ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? नियर मनी असेट कहेंगे। यानी कि शॉर्ट नोटिस पे, वैसे तो ये मनी का काम नहीं कर रहे हैं, ये मनी असेट है, क्या ये मनी का काम कर रहे हैं? क्या इनसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम ले रहे हैं? क्या इनको हम स्टोर ऑफ वैल्यू के काम में ले रहे हैं? क्या इनसे मेजरमेंट हो रही है किसी चीज की? नहीं, ये वो काम नहीं कर रहे हैं, मनी का काम तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनको हम नियर मनी असेट इसलिए कहते हैं क्योंकि शॉर्ट नोटिस पर इनको भी हम मनी में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो मनी असेट, नियर मनी असेट प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ब्रॉड डेफिनेशन के हिसाब से इसको हम क्या कहेंगे? इन दोनों को हम क्या कहेंगे? मनी कहेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं कि लिखना कैसे है इसको। तो नैरो डेफिनेशन के हिसाब से मनी क्या होगी? वही है सब कुछ, कुछ भी नया नहीं है। ज्यादा आपको प्रॉब्लम इसको समझने में नहीं होगी या लिखने में भी नहीं होगी। तो क्या है? एनीथिंग कैन कॉल्ड मनी, कोई भी चीज मनी, मुद्रा कहलाएगी। विच सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो विनिमय के माध्यम का काम करे। सर्व्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, जो मूल्य के संचय का काम करे। सर्व्स एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, जो मूल्य के मापदंड का काम करे। एंड चौथा क्या है? सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ फ्यूचर पेमेंट या डिफर्ड पेमेंट, यानी कि जो स्थगित भुगतान है उनके पेमेंट के लिए वो क्या काम करे? मीडियम का काम करे। उसे क्या कहेंगे? मनी कहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू नैरो डेफिनेशन, नैरो डेफिनेशन के हिसाब से मनी में क्या शामिल होगा? मनी असेट्स। मनी असेट्स का मीनिंग बता दिया, मनी इंक्लूड्स मनी असेट्स, सिर्फ मनी असेट इसमें शामिल होगा और उसमें
मनी असेट का मीनिंग क्या है? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। एक तो करेंसी और डिमांड डिपॉजिट यानी कि मांग जमाए बैंक में, ओके। और करेंसी नोट्स प्लस कॉइन्स को मिलाकर क्या बनेगा? आपका करेंसी बनेगा। ये आपने नैरो डेफिनेशन में लिखना है। अब देखते हैं ब्रॉड डेफिनेशन में क्या लिखना है। तो ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी में क्या शामिल होगा? इट इंक्लूड्स मनी असेट्स एंड नियर मनी असेट्स। वही लिखा है जो समझाया था। मनी असेट्स आपको पता है क्या होता है, नियर मनी असेट्स क्या होगा ये लिखना है। द असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी, वो असेट्स या वो संपत्तियां जो मनी में बदली जा सकती हैं ऑन ए शॉर्ट नोटिस, एक छोटे से नोटिस पर, बट डू नॉट फंक्शन एज मनी, परंतु वो मनी का काम करती नहीं है। अगर आप अपनी एफडी का जो वो पेपर आपको देते हैं बना करके, अगर उसे दे दो कि इसके बदले में आप मुझे चीनी दे दीजिए, क्या आपको मिल जाएगी? उस पेपर में मेजर ऑफ वैल्यू का गुण है, आप किसी चीज को उसमें मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। यानी कि वो मनी का काम तो नहीं कर रही है। जो मनी के फंक्शंस हैं, ये जो टर्म डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, वो मनी फंक्शन के काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको शॉर्ट नोटिस पे मनी में चेंज करा सकते हो तो वो क्या कहलाता है? आपके नियर मनी असेट्स वो कहलाते हैं, ओके। तो इसमें क्या शामिल होता है? टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। किसमें होते हैं डिपॉजिट? विद द बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं और बैंक में भी जमा होते हैं। ये आपके नैरो एंड ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी हो गया। कल नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चलेंगे कि मनी की मनी वैल्यू क्या होती है और मनी की कमोडिटी वैल्यू क्या होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।